हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि हमारा सामान्य हिंदी में टॉपिक जो चल रहा था वो था रस, और रस से संबंधित कुछ भाग हमने देखे हुए थे। रस के कितने अंग होते हैं, ठीक है, रस के प्रकार कितने होते हैं, सभी के परिभाषा और उदाहरण के साथ कुछ भाग हमने देख चुके हुए थे। और आज हम देखते हैं अगला भाग इसका, रस में हास्य रस, ठीक है। तो भरत मुनि जी के अनुसार रसों की संख्या कितनी थी? 8। एक जो था क्या था? शांत रस। और कुछ आचार्यों ने 2 और रस इसमें जोड़े, ठीक है। तो इसी प्रकार कितने हो गए? 11 हो गए, ठीक। चलिए, 5वां रस हमारा कौन सा है? हास्य रस, ठीक है। हास्य रस। हास्य रस की परिभाषा क्या है? ठीक है, किसी व्यक्ति, किसके? किसी व्यक्ति के आकृति, वेश भूषा, वाणी, ठीक है। हास्य रस किसी व्यक्ति के आकृति, वेशभूषा, वाणी, चेष्टा इत्यादि जिससे वो हास्य योग, ठीक है, हास्य योग लगता है, वहाँ क्या होता है? हास्य रस, ठीक है, वहाँ हास्य रस होता है, ठीक है। इतना ध्यान दीजिए। अब देखिए कि इसका अस्थाई भाव क्या होता है। इसका अस्थाई भाव क्या होता है? हास्य, ठीक है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है या प्रेम, और हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? हास्य। अस्थाई भाव क्या है? हास्य, ठीक। आलंबन क्या है? आलंबन क्या है इसका? आलंबन है जब भी, ठीक है, जब भी दूसरे की विकृति या आकार, दूसरे की विकृति या आकार, चेष्टा, वाणी, भूषा, ठीक है। दूसरे की विकृति या आकार, चेष्टा, वाणी, भूषा आदि, ठीक है, आदि और भी कुछ होते हैं इसमें। तो ये सब क्या है? आलंबन है, ठीक है। अस्थाई भाव हास्य हो गया। आलंबन दूसरे की विकृति या आकार, चेष्टा, वाणी, भूषा इत्यादि। उद्दीपन क्या है? उद्दीपन क्या है इसका? हास्य उत्पन्न करने वाली, हास्य उत्पन्न, ठीक है, हास्य उत्पन्न करने वाली क्या होती हैं? चेष्टाएं। हास्य उत्पन्न करने वाली चेष्टाएं, ये इसका उद्दीपन हो गया। अस्थाई भाव, आलंबन, उद्दीपन। अब अनुभाव, ठीक है। अनुभाव में क्या होगा? ओठ हो गया, नाक हो गया, ठीक है, ओठ हो गया, नाक हो गया, आँख, ये सब जो है क्या है? हास्य। अनुभाव हमने देखा। इसका संचारी भाव क्या होता है? संचारी भाव इसका क्या होता है? आलस्य और निद्रा, ठीक है। आलस्य और निद्रा क्या होते हैं? इसके संचारी भाव होते हैं। अस्थाई भाव क्या है? हास्य है। आलंबन
दूसरे की विकृति या आकार, चेष्टा, वाणी, भूषा, इससे जो है हास्य प्रतीत होता है। उद्दीपन क्या है? हास्य उत्पन्न करने वाली चेष्टाएं। ठीक है। अनुभाव, अनुभाव क्या है? होठ, नाक, आँख, ये सभी जो है हास्य पद योग बनते हैं यहाँ पे। और संचारी भाव क्या है इसका? आलस्य और नींद। ठीक है, आलस्य और निद्रा। चलिए अब इसके कुछ काव्य उदाहरण देखते हैं। काव्य उदाहरण है विंध्य के वासी उदासी। ठीक है, विंध्य के वासी उदासी। ठीक है, विंध्य के वासी क्या? उदासी। तपो धृत वासी, तपोधृत वासी महाबिनु, महाबिनु। विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रत, तपोव्रत, तपोव्रत वासी महाबिनु। अब नारी दुखारे। ठीक है, नारी दुखारे गौतम। ये इसके क्या है? हास्य रस के उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं हमारा छठवां जो है, तो यहाँ पे किसी व्यक्ति के आकृति, वेशभूषा और उसकी चेष्टाएं इत्यादि जिससे जो है हास्य योग्य लगता हो, वहाँ क्या होता है? हास्य रस होता है। ठीक, अब हम देखते हैं छठवां, वो क्या है हमारा? इसका तो जो है अस्थाई भाव आपने देखा, हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? हास्य। ठीक है, अब हम देखते हैं भयानक रस। कौन सा रस? भयानक, नाम से ही प्रतीत हो रहा है डरावना। भयानक रस, इसका अस्थाई भाव क्या होता है? इसका अस्थाई भाव होता है आपका भय। ठीक है, इसका अस्थाई भाव क्या होता है? इसका अस्थाई भाव होता है आपका भय। भयानक रस, अस्थाई भाव भय। कभी भी प्रश्न पत्र में आपसे प्रश्न किया जाता है कि भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होता है? भय। ठीक है, भयानक रस का इसका उदाहरण क्या होता है? किसी भयप्रद वस्तु। ठीक है, किसी भयप्रद वस्तु, भयप्रद मतलब डरावना, किसी भयप्रद वस्तु, व्यक्ति या स्थिति का ऐसा वर्णन, व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति स्थिति का ऐसा वर्णन, जिससे क्या? जिससे भय, ठीक है, जिससे भय संचार, ठीक है, जिससे भय या मन में भयानात्मक प्रकट होता है और संचारी भाव भय होता है। वहाँ क्या होता है? वहाँ भयानक रस होता है। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए अब इसके हम जो है
अस्थाई भाव हमने इसका देखा, अस्थाई भाव क्या है इसका, अस्थाई भाव, अस्थाई भाव क्या है, भय। ठीक है, अस्थाई भाव इसका भय है। उसी प्रकार आलंबन क्या है, उसी प्रकार आलंबन क्या है, भयानक दृश्य, भयानक दृश्य। ठीक है, अस्थाई भाव भय, आलंबन भयानक दृश्य। उद्दीपन, उद्दीपन, आलंबन। ठीक है, आलंबन की चेष्टाएं, आलंबन है, उद्दीपन क्या है, आलंबन की चेष्टाएं। ठीक है, आलंबन और उद्दीपन इसमें एक प्रकार के होते हैं। भयानक दृश्य, तो इसकी जो है उद्दीपन क्या हो जाएगा, आलंबन की चेष्टाएं। ठीक है, अब अनुभाव। ठीक है, अनुभाव क्या होता है, भय, ठीक है, चेष्टाएं, भय, चेष्टाएं, और कंप संवेद, कंप मतलब कांपना, कंप, संवेदनाएं। ठीक है, भय, चेष्टाएं, कंप, संवेदनाएं। पलायन, 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 और एक क्या होता है, मूर्छा, मूर्छा मतलब बेहोश। ठीक है, बेहोश होना। कभी किसी को जो है भय में जो है जब ज़्यादा डर लग जाता है तो उसे बेहोश होना कहते हैं, और उसे ही जो है मूर्छा कहते हैं। ठीक है, पलायन और मूर्छा। पलायन क्या होता है, जब आप एक जगह से दूसरी जगह प्रस्थान करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, पलायन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमने भयानक रस में इसकी परिभाषा देखा, अस्थाई भाव, आलंबन, उद्दीपन और अनुभाव देखें। ठीक है, चलिए अब इसके संचारी भाव देखते हैं। ठीक है, संचारी भाव क्या होता है इसका, संचारी भाव, संचारी भाव क्या होता है, संचारी भाव होता है आवेग, शंका। ठीक है, आवेग, शंका, दैन्य। ठीक है, आवेग, शंका, दैन्य और चिंता, आवेग, शंका, दैन्य और चिंता। कभी भी आप भय में होते हैं, कभी भी आप भय में होते हैं तो किसी न किसी प्रकार का आपको चिंता सताता है। ठीक है, और शंका, जब भी आपको शंका होता है किसी बात का तो भय लगता ही लगता है। तो ये हमारा भयानक रस। चलिए अब देखते हैं हम सातवां रस कौन सा है, सातवां रस है हमारा रौद्र रस। ठीक है, और जैसा कि हम हर टॉपिक के बाद जो है समाप्त होने के बाद कहते हैं कि इससे कुछ प्रश्न करेंगे, तो आज भी अगर ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न आप लोगों के सामने होंगे। ठीक है, सातवां रस देखिए, रौद्र रस, रौद्र रस, इसकी परिभाषा क्या होती है, शत्रु। ठीक है, शत्रु अथवा, शत्रु अथवा अविनीति। ठीक है, अविनीति व्यक्ति
शत्रु अथवा अविनती व्यक्ति, रौद्र रस शत्रु अथवा अविनती व्यक्ति की चेष्टाओं और गुरुजनों की निंदा या अपमान, ठीक है, गुरुजनों की निंदा या अपमान। रौद्र रस में होता है शत्रु अथवा अविनती व्यक्ति की चेष्टाओं और गुरुजनों की निंदा या अपमान आदि से उत्पन्न, ठीक है, आदि से उत्पन्न रस को क्या कहते हैं, या फिर यहाँ से आदि से उत्पन्न क्रोध, ठीक है, क्रोध को जो है क्या कहते हैं, रौद्र रस कहते हैं। और इसका अस्थाई भाव क्या है? रौद्र रस का कभी प्रश्न पत्र में आपसे प्रश्न किया जाता है कि रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है? क्रोध, ठीक है, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध। और आलंबन क्या होता है? आलंबन शत्रु, ठीक है, आलंबन क्या होता है? शत्रु विपक्षी, ठीक है, शत्रु विपक्षी देशद्रोही या फिर गुरुद्रोही, शत्रु विपक्षी देशद्रोही गुरुद्रोही दुराचारी व्यक्ति जो है इसके पात्र होते हैं, ठीक है, दुराचारी व्यक्ति क्या होते हैं? क्रोध के पात्र होते हैं। तो इसका आलंबन हो गया। अस्थाई भाव क्रोध, आलंबन शत्रु विपक्षी देशद्रोही गुरुद्रोही दुराचारी व्यक्ति जो है क्रोध के पात्र होते हैं, ठीक है। उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन कभी भी किसी को क्रोध क्यों आता है, ठीक है, तो वो होता है आपका कटु वचन, ठीक है, आप किसी को जो है कड़वी बातें अगर बोलते हैं तो उसे क्या होता है? क्रोध आता है, ठीक है, कटु वचन। या फिर शत्रु के द्वारा किया गया अपराध, शत्रु के द्वारा किया गया अपराध या कटु वचन, ये उद्दीपन। अब अनुभाव भाव, इसमें क्या प्रकट होता है? अनुभाव क्या प्रकट होता है? जब भी आप क्रोध में होते हैं तो आपका जो है चेहरा क्या हो जाता है? लाल हो जाती हैं, आंखें, ये सब इसके अनुभव है। रौद्र रस को पहचानने के, आंखें, चेहरा लाल हो जाता है, आंखें गुस्से में होती हैं, तो साफ साफ जो है आपके चेहरे पे साफ साफ जो है गुस्सा प्रतीत होता है, झलकता है, ठीक है। और एक और होता है दांत पे दांत पीसना, जब कोई गुस्से में ज़्यादा होता है तो वो दांत पे दांतों को जो है रगड़ करके अपने गुस्से को जाहिर करता है, ठीक है। अब चलिए, ये तो देखा हमने अस्थाई भाव क्रोध, आलंबन शत्रु विपक्षी देशद्रोही गुरुद्रोही दुराचारी व्यक्ति क्रोध। उद्दीपन क्या है? कटु वचन, शत्रु के द्वारा किया गया अपराध। और अनुभाव इसका क्या निकलता है? अनुभव निकलता है चेहरा लाल, आंखें गुस्से में होती हैं, दांत पे दांत पीसना होता है, या फिर होठ जो है फड़कना होता है। होठ, कभी भी आप गुस्से में होते हैं, गुस्से में कभी भी किसी को कुछ भी बोलना होता है तो आप
अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा, आपके होठ की फड़कन जो है, फड़कन वो क्या होती है, तेज होती है। होठों के फड़कन जो होती है तेज होती है, आंखें नहीं फड़कती हैं। इसमें रौद्र रस में जो है होठें फड़कती हैं। ठीक है, चलिए अब इसके जो है अनुभाव हमने देखे। अनुभाव क्या होता है, अब संचारी भाव क्या होता है इसका। अनुभाव हमने देखा, संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है इसका, संचारी भाव होता है अमर्ष मोह मद। ठीक है, अमर्ष मोह मद, अमर्ष मोह मद और जड़ता। ठीक है, जड़ता, अमोद, मोह, मर्ष और जड़ता। जड़ क्या है, क्रोध की, क्रोध की जड़ क्या है, वही यहाँ पे ये कहने का तात्पर्य है संचारी भाव का। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये हमारा 7वां था रौद्र रस। अब हम देखते हैं 8वां हमारा क्या है, करुण रस। 8वां है हमारा करुण रस। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या था, क्रोध। हास्य रस का स्थायी भाव क्या था, हास्य। करुण, करुण का तो अस्थायी भाव जो है, करुण रस का अस्थायी भाव क्या हो जाएगा, शोक। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे करुण रस देखते हैं। करुण रस, एक एक रस के अस्थायी भाव हमने सामान्य हिंदी में देखें। कोशिश हमारी यही रहेगी कि आप जो है इससे संबंधित कि जितने भी प्रश्न हो आप उसे कर जाएं। ठीक है, तो देखिए करुण रस, शोक नामक, ठीक है, शोक नामक अस्थाई भाव ही विभावादि में परिणित होकर, में परिणित होकर, शोक नामक अस्थाई भाव ही विभावादि में परिणित होकर संयोग से करुण रस में हो जाता है। शोक नामक अस्थाई भाव ही विभावादि में परिणित होकर के संयोग से करुण रस में हो जाता है। अब इसका अस्थाई भाव क्या है, अस्थाई भाव क्या है, शोक। अगर आपसे प्रश्न पत्र में प्रश्न करता है कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या है, तो क्या है आपका, शोक। ठीक है, चलिए अस्थाई भाव। आलंबन क्या है, आलंबन, आलंबन क्या है, प्रियजनों का, प्रियजनों का मृत शरीर। ठीक है, प्रियजनों का मृत शरीर, ये क्या है, ये आलंबन है। शोक, कभी भी शोक कैसे आप प्रतीत करेंगे, जब भी कोई आपको सबसे ज़्यादा प्रिय हो और उसका जो है मृत शरीर दिखाई दे, तो वहाँ क्या होता है, शोक होता है, शोक होता है वहाँ पे। करुण रस, शोक, अस्थाई भाव, आलंबन, प्रियजनों का मृत शरीर। ठीक है दोस्तों, संचारी भाव क्या होता है, संचारी भाव क्या होता है, ये आलंबन हो गया, अस्थाई भाव हो गया, आलंबन हो गया। संचारी भाव क्या होता है, निर्वेद, ग्लानि, चिंता और मोह। ठीक है, निर्वेद, ग्लानि, चिंता और मोह। ठीक है, अस्थाई भाव शोक, आलंबन प्रियजनों का मृत शरीर, और संचारी भाव क्या है, संचारी भाव क्या है, निर्वेद,
ग्लानि, चिंता और मोह। ठीक है, अनुभाव क्या होगा इसका? अनुभाव क्या होगा? अनुभाव होगा इसका आंसू। ठीक है, आंसूपात, विलाप, विलाप मतलब रोना, अश्रुपात। ठीक है, विलाप, अश्रुपात और स्मृति लोप। ठीक है, स्मृति लोप, स्मृति लोप, ये क्या है? इसके अनुभाव हैं। जब भी अगर हम शोक में होते हैं, जब भी हम यहाँ शोक में होते हैं, तो उसका स्थायी भाव क्या होता है? करुण, मतलब विलाप, आशुपात, चिंता, मोह, ग्लानि, निर्वेद। ठीक है, ये जो है आपके करुण रस पहचानने के कुछ भाग हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, इतना तो हो गया हमारा करुण रस का स्थायी भाव, शोक और उसके आलंबन, अनुभाव, ये सब हमने देखा। अब हम देखते हैं विभत्स। ठीक है, अब हम देखते हैं विभत्स रस। ठीक है, 9 नंबर, विभत्स रस, इसका स्थायी भाव क्या होता है? विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। ठीक है, जुगुप्सा, ये इसका स्थायी भाव होता है। अब विभत्स रस, इसकी जो है परिभाषा क्या है? घृणा नामक अस्थाई भाव ही, ठीक है, घृणा नामक अस्थाई भाव ही, घृणा नामक अस्थाई भाव ही विभावादि से संयुक्त होकर, ठीक है, विभावादि से संयुक्त होकर, विभावादि से संयुक्त होकर विभत्स, ठीक है, विभत्स, घृणा नामक अस्थाई भाव ही विभावादि से संयुक्त होकर विभत्स रस में परिणित होता है, परिणित होता है। अस्थाई भाव, अस्थाई भाव क्या है? अस्थाई भाव इसका है जुगुप्सा। ठीक है, विभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा। आलंबन, आलंबन मांस, रक्त। ठीक है, आलंबन क्या है इसका? मांस, रक्त, अस्थि या शमशान। ठीक है, अस्थि और शमशान, ये इसके आलंबन है। अब संचारी अस्थाई भाव हमने देखा, आलंबन देखा। उद्दीपन क्या है? उद्दीपन है, उद्दीपन है इसका रक्त और उद्दीपन मांस, रक्त का सड़ना। ठीक है, कभी भी जो है घृणा कैसे होती है? कभी भी घृणा आपको कैसे होती है? किसी ऐसे वस्तु या जीव से होती है जब उसके अंदर जो है सड़न होता है, तो वहाँ जो है आपको क्या होता है? घृणा होता है। ठीक है, अब इसका जो है संचारी भाव क्या होता है? मोह। ठीक है, संचारी भाव क्या होता है इसका? मोह, जड़ता। ठीक है, मोह, जड़ता,
और व्याधि, मोह जड़ता और व्याधि। अगर बहुत ही दृढ़ कोई जीव या व्यक्ति है तो आप उसको देख करके मोहित भी हो सकते हैं कि ये उसके साथ कैसे हो गया। तो ये रहा हमारा 9वां रस, विभत्स रस। इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा 10वां रस कौन सा है? अद्भुत रस। अद्भुत, अद्भुत रस। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? अद्भुत रस 10वां है हमारा अद्भुत रस। 10वां रस है हमारा अद्भुत रस। किसी, ठीक है, किसी असाधारण, ठीक है, किसी असाधारण वस्तु को, साधारण नहीं असाधारण, अद्भुत कब प्रकट होगा? जब कोई असाधारण वस्तु को या दृश्य को देखकर, ठीक है, असाधारण वस्तु को या दृश्य को देखकर जब मन में विस्मय, ठीक है, जब मन में विस्मय नामक अस्थाई भाव, जब मन में विस्मय नामक अस्थाई भाव किसी असाधारण वस्तु को या दृश्य को देखकर जब भी आपके मन में विस्मय नामक अस्थाई भाव, ठीक है, ही विभावादि से संयुक्त होकर, अस्थाई भाव ही विभावादि से संयुक्त होकर अद्भुत रस, ठीक है, अद्भुत रस का, अद्भुत रस का या अद्भुत रस में, ठीक है, परिणित होता है। ठीक है, अब इसका अस्थाई भाव क्या है? देखिए यहाँ पे अस्थाई भाव हमने पहले ही बता दिया कि जब यहाँ पे किसी असाधारण वस्तु या दृश्य को देखकर जब मन में विस्मय नामक अस्थाई भाव, ठीक है, तो इसका अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? विस्मय। ये इसका अस्थाई भाव हो गया, विस्मय। ठीक है, अस्थाई भाव क्या हो जाएगा इसका? विस्मय। और विस्मय मतलब क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है विस्मय का? आश्चर्य। ठीक है, आश्चर्य, आश्चर्य। विस्मय का अर्थ क्या होता है? आश्चर्य। अस्थाई भाव क्या हो गया अद्भुत रस का? विस्मय और आश्चर्य। ठीक है, आलंबन क्या होगा? आलंबन, आलंबन अलौकिक, अलौकिक दृश्य, ऐसा दृश्य जिसे आपने पहली बार देखा हो, अलौकिक दृश्य या अलौकिक दृश्य या आश्चर्य वस्तु। ठीक है, अलौकिक दृश्य या आश्चर्य वस्तु। तो यहाँ क्या होगा आपका? अद्भुत रस। जब कभी भी आप कुछ ऐसे दृश्य देखते हैं, कुछ ऐसे दृश्य देखते हैं जो आप पहली बार देखते हैं, तो वो आपको क्या प्रतीत कराता है? अद्भुत रस का प्रतीत कराता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया इतना? चलिए, तो इसका अस्थाई भाव क्या हो गया? विस्मय, आश्चर्य और आलंबन।
अलौकिक या आश्चर्य उत्पन्न करने वाली वस्तुएं। अलौकिक या आश्चर्य उत्पन्न करने वाली वस्तुएं, ठीक है, करने वाली वस्तुएं। अब इसका संचारी भाव क्या होता है, ठीक है, उद्दीपन देखते हैं हम इसका। उद्दीपन क्या है, आलंबन के गुण। उद्दीपन, उद्दीपन क्या है, आलंबन, ठीक है, आलंबन के गुण, आलंबन के गुण, ठीक है, जो गुण उसमें आलंबन में है वही जो है इसका उद्दीपन हो जाएगा। अलौकिक दृश्य, आश्चर्य वस्तु उत्पन्न करने वाली, ठीक है। अब अनुभाव क्या होगा, अनुभाव होगा इसका अनुभाव, नेत्र फैलाना, ठीक है, नेत्र फैलाना या रोमांच, ठीक है, नेत्र फैलाना या रोमांच, ठीक है। अगर आप किसी भी आश्चर्य वस्तु को देखते हैं तो आपकी आंखें क्या होती हैं, खुली की खुली, नेत्र मतलब आंखों, आंखें क्या होती हैं, खुली की खुली होती हैं। और अगर कोई ऐसा दृश्य जो आपने नहीं देखा है तो वहाँ आपको क्या होता है, रोमांच, मज़े का अनुभव होता है जो आपने पहली बार देखा हो, ठीक है। तो इसका अनुभव क्या हो जाएगा, नेत्र फैलाना या रोमांच, ठीक है। संचारी भाव क्या होता है, संचारी भाव वितर्क, ठीक है, वितर्क। कभी भी आप जो है, कभी भी आप ऐसे वस्तुओं को देखते हैं जो आपको आश्चर्य लगे तो आप उसमें क्या करते हैं, तर्क और वितर्क, किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो इसका संचारी भाव क्या हो जाएगा, तर्क, वितर्क, ठीक है। भ्रांति, हर्ष, आवेग, भ्रांति, हर्ष, आवेग, ये सब क्या है, इसके संचारी भाव हैं। चलिए, तो जैसा कि हमने जो है कहा, ये हमारा अद्भुत रस। अब अद्भुत रस हमने देखा, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, विस्मय, आश्चर्य, ठीक है। अब हम देखते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहला हमारा प्रश्न है, रस के कितने अंग होते हैं, ठीक है, रस के कितने अंग होते हैं, कौन कौन से रस के अंग होते हैं, प्रश्न देखिए, रस के कितने अंग होते हैं, रस के अंग कितने होते हैं, 4, ठीक है। वो चारों होते कौन कौन से हैं, ठीक है, चारों कौन कौन से होते हैं, पहला अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो कभी भी आपसे अगर प्रश्न पत्र में प्रश्न करता है कि रस के कितने अंग होते हैं, तो कितने होते हैं, 4, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अस्थाई भाव क्या है, ठीक है, अस्थाई भाव क्या है, अस्थाई भाव क्या है, इसे क्या कहा गया है, ये प्रधान भाव है। अस्थाई भाव क्या है, प्रधान भाव है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा प्रश्न, अस्थाई भावों की संख्या कितनी है, ठीक है। अब इससे प्रश्न बनता है कि अस्थाई भावों की संख्या कितनी है, कितनी है इसकी संख्या, 9, संख्या कितनी है अस्थाई भावों की, 9, एक को छोड़ करके, एक को छोड़ करके, और वो एक कौन सा है, शांत रस, ठीक है, एक को छोड़ करके शांत रस। अर्थात भरत मुनि जी के अनुसार
अर्थात भरत मुनि जी के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है? 8। ठीक है, भरत मुनि जी के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है? 8। ठीक है, तो यहाँ पे अस्थाई भाव क्या है इसका? रस के अंक कितने होते हैं? 4। रस के अंक कितने होते हैं? 4। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, ठीक है, संचारी भाव। और अस्थाई भाव क्या होता है? अस्थाई भाव आपका प्रधान भाव होता है। ठीक है, भरत मुनि जी के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है? 8। ठीक है, और भरत मुनि जी के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है? 8। अब हम देखते हैं इससे और भी संबंधित कुछ प्रश्न। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। पहला हमारा प्रश्न है कि रस सूत्र के जनक, ठीक है, रस सूत्र के जनक किसे माना जाता है? ठीक है, रस सूत्र के जनक, रस सूत्र के जनक किसे माना जाता है? भरत मुनि जी को रस का जनक, ठीक है, माना जाता है। पहला क्वेश्चन, रस सूत्र के जनक किसे माना जाता है? भरत मुनि जी को रस सूत्र का जनक माना जाता है। फिर दूसरा आपका प्रश्न है, किस रस को रसराज कहा जाता है? ठीक है, किस रस को रसराज, ठीक है, किस रस को रसराज कहा जाता है? किसे कहा जाता है? प्रश्न है हमारा, किस रस को रसराज कहा जाता है या रसपति कहा जाता है? ठीक है, रसराज बोलिए या फिर इसे आप रसपति बोलिए। किस रस को कहा जाता है? श्रृंगार, जो पहला रस है हमारा क्या होता है? श्रृंगार रस। और इसका अस्थाई भाव क्या होता है? इसका अस्थाई भाव होता है रति या प्रेम। ठीक है, और रति, एक और रस है हमारा, कौन सा रस है? भक्ति रस। एक और रस है हमारा भक्ति रस, इसको भी जो है क्या कहा जाता है? इसका अस्थाई भाव क्या होता है? रति। ठीक है दोस्तों, तो किस रस को जो है रसराज और रसपति कहा जाता है? तो वो क्या है आपका? श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? इसका अस्थाई भाव क्या होता है? रति या प्रेम। ठीक है, रति या प्रेम। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भरत मुनि के अनुसार, ठीक है, भरत मुनि के अनुसार, सॉरी ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, भरत मुनि के फिर भी कर लेते हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? रसों की संख्या कितनी है? 8। ठीक है, और 8 9 10 11, और बाद में जो है हिंदू युग के कुछ आचार्यों ने इसमें और कितने रस जोड़े? 2 रस जोड़े। पहला विभत्स रस, पहला आपका विभत्स रस और दूसरा भक्ति रस। ठीक है, ये दोनों जो है किन्होंने जोड़ा? हिंदी के कुछ आचार्यों ने इन दोनों रसों को इसमें जोड़ा। तो इससे कितने आपके रस हो गए? 11 हो गए। मगर परीक्षा में जो है ऐसे ये रस पूछे जाते हैं कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8। और हिंदी युग और रसों का अगर पूछता है कि हिंदी में रसों की संख्या कितनी है, तो क्या आपका जवाब होना चाहिए? 11। ठीक है दोस्तों, चलिए ये रहा हमारा प्रश्न।
अब एक प्रश्न वो करता है कि ठीक है दोस्तों, तो किस रस को जो है रसराज या रसपति कहा जाता है? श्रृंगार रस को। ठीक है, अब देखिए तीसरा प्रश्न है हमारा। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ क्या? सर्वश्रेष्ठ रस जो है सबसे किसको माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस जो है किसे माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस की उपाधि दी जाती है। ठीक है, बिल्कुल इतना बस। आप जो है प्रश्न पत्र किसी भी प्रश्न को करने के लिए बस रस और उसके अस्थाई भाव, ठीक है, रस और उसके अस्थाई भाव, इसे आप याद करें। ठीक है, और इससे संबंधित जितने भी आपको रस से संबंधित प्रश्न मिलते हैं, आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ करके PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो रस के सर्वश्रेष्ठ भाग जो है कौन है? श्रृंगार रस। ठीक है, अब संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, प्रश्न आपका करता है कि संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? 33। अगर प्रश्न पत्र में आपसे प्रश्न करता है कि संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? 33। किस रस को रसराज या रसपति कहा जाता है? श्रृंगार रस को। सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा है? श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति प्रेम है। ठीक है, रस सूत्र के जनक किन्हें माना जाता है? भरत मुनि जी को रस सूत्र के जनक माने जाते हैं। कितने रसों को इन्होंने दिया है? 8 रसों को। एक रस को छोड़ करके एक रस वो कौन सा है? एक रस है वो आपका शांत रस। एक रस कौन सा है? वो शांत रस है। और कुछ हिंदी कवियों ने जो है हिंदी कवि के आचार्यों ने दो और रस जोड़े। वो 2 रस कौन से थे? विभत्स रस और भक्ति रस। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे रहे रस के भाग। ठीक है, और रस के अंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, रसों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। किसके अनुसार? भरत मुनि जी के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, तो ये रहे आपके सामान्य हिंदी में रस से संबंधित जो है प्रश्न और रस से संबंधित जितनी भी भाग था हमने किया। अब इसके बाद जो है आगे की क्लास जो हमारी चलेगी वो हमारी चलेगी छंद से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।